साथियों, नमस्कार। साथियों, मैं आपके बीच में एक आंकड़ा दे रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का। दोस्तों, जब मनमोहन सिंह सरकार 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार को जब इस केंद्र सरकार की चाबी सौंपी थी, तब दोस्तों आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास कितनी बंदे थे जो नौकरी में थे। वो थे, मैं आपको बता देता हूँ, 32 लाख 24,000। इतने बंदे उस समय गवर्नमेंट जॉब में थे। और दोस्तों आज क्या हालत है, आज वो नौकरियां घट के, वो बढ़ी नहीं है, वो घट गई हैं। वो 7 साल में नौकरियां घट के 31,18,000 पे पहुंच गई हैं। दोस्तों, जो सरकार ये कहती थी कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज वो सरकार गवर्नमेंट नौकरियां बढ़ाने की वजह से कम कर रही है। तो दोस्तों, आपके साथ जो जुमलेबाजी होती है, और कल जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि युवाओं ने सड़कों पे उतर के, मतलब वकील ने पकौड़े तल रहे हैं और जने चाय लगा रहे हैं, कोई जूते साफ कर रहा है, तो देखा आपने कि युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है। खैर, आप और मैं डेली सरकार से इस चीज़ पे पूछते हैं कि आप जॉब कब देंगे। दोस्तों, रेलवे के अंदर इतने पद खाली हैं कि आप अगर ये भर्ती स्टार्ट करें तो बहुत जनों को रोजगार मिल सकता है। पर मैं भी और विपक्ष सब जने इस मुद्दे पे डेली केंद्र सरकार से बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे बोलो, तो केंद्र सरकार इन चीज़ों पे नहीं बोल रही है। केंद्र सरकार लोगों का ध्यान भटका के और बिहार के अंदर रेलवे नई ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं। वैसे तो इन्होंने कोरोना के अंदर रेलवे बंद कर रखी है, जो इंडिया को सबसे बड़ा पैसा आयात करके देता है भारत सरकार को। इन्होंने अपना रेवेन्यू भी बंद कर रखा है और उन्हीं पैसों से राज्य सरकारों की मदद होती है। तो साथियों, आपको जगना पड़ेगा और इस सरकार की तरफ और हमलावर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके मुद्दे डेली पे डेली सुनती नहीं जा रही है। आज इनको पता है कि बिहार में चुनाव है, तो उस तरीके के मुद्दे इन्होंने उठा रखे हैं। ये फिर अभी जब चुनाव होंगे, आम चुनाव पे, फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले आएंगे, ये फिर कोई और मुद्दा ढूंढ लाएंगे। सिर्फ ये साथियों, ये सिर्फ दूसरे से दूसरे भाई बहनों सबको लड़ाते हैं। आप जागिए, और जिस तरीके से ये बिहार के अंदर जिस तरीके से मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं और जिस तरीके से और टॉपिक्स को ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस तरीके से दिखता है कि सरकार के अंदर बैठा हुआ कोई भी आदमी, युवा और किसी वर्ग की सुनने वाला नहीं है। साथियों, कांग्रेस की एक ऐसी सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार ने नौकरियां दी, तो वो इन्होंने लोगों से वापस ले ली और उसको घटा के, जिस तरीके से मैंने आपके सामने आंकड़ा पेश किया कि सरकार इतने टाइम से कर ही रही है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कर रही है हर चीज़ का। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने रेलवे बेची है, ये हर चीज़ बेच देंगे। इन्होंने BSNL तक बेच दिया, जो टेलीकॉम सबसे बढ़िया इंडिया में सबसे बड़ा प्रोवाइडर था टेलीकॉम के अंदर, ये BSNL भी बेच खाया है। साथियों, ये सभी चीज़ें इस तरीके से बेच खाएंगे तो दिन पे दिन ये लगता है कि आप क्या करेंगे। आप लोगों को सभी से मेरा निवेदन है कि सब लोगों को इस केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन युवाओं ने इनके ऊपर भरोसा किया था, उस युवा को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अगर युवा आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये सरकार इसी तरीके से लोगों को पागल और जुमलेबाजी में फंसाती रहेगी। और ये केंद्र सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। जिस तरीके से इनके मंत्री हैं वो काम नहीं करते। जिस तरीके से कल हर्षवर्धन जी ने एक उस राज्यसभा के अंदर बैठ के वो भाषण दे रहे थे, अपना डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, वो एक आंकड़ा दे रहे थे कि कोरोना के अंदर हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं वैक्सीन को बनाने में। सर, वैक्सीन तो आएगी नहीं, पर आप जो चीज़ पे रोक सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना का आपने सर थाली बजवाई, लोगों से तालियां बजवाई, चम्मच बजवाई, दीपक लगवाए, सर उससे भी कोरोना नहीं रुका। सर, कोरोना रुकना होता तो आपने जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेके आए थे, उस समय आपको इस बारे में सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। और कोरोना पे अगर आप सच्ची में काम कर रहे होते तो आज देश के अंदर जो इतने कम पेशेंट थे और वो भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उस पर अगर आपने काम किया होता तो आज उतने पेशेंट नहीं होते और उतने लोगों को इस कोरोना महामारी से भुगतना नहीं पड़ता। सिर्फ आप लोगों के काम नहीं करने की वजह से आज दुनिया यहाँ खड़ी है। और आप दिन पे दिन इस युवा को पागल बनाए जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। आपको जागना पड़ेगा, आपको सुनना
सुनना पड़ेगा उस युवा की आवाज़, नहीं तो ये युवा आपको आने वाले आम चुनाव के अंदर आपको बताएगा कि आपको जिस तरीके से सरकार से बाहर उखाड़ के फेंकेगा और कांग्रेस की सरकार बनाएगा, तब आपको पता चलेगा कि युवा में कितनी पावर होती है। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं युवा को। डेली विपक्ष चिल्लाता है, डेली माननीय राहुल गांधी जी आपको बोलते हैं, डेली उन्होंने आपको समझाया कि इस तरीके से युवाओं को जॉब दीजिए। आपने तो जो हमारी सरकार ने जितने एम्प्लॉयमेंट छोड़ गई थी आपने तो उसको भी घटा दिया, और आपने फिर एक जुमला दे दिया कि हम इतनी नौकरियां देंगे, और वो भी आपका एक जुमला साबित हुआ। जिस तरीके से आपकी नोटबंदी आपका जुमला साबित हुआ, उस तरीके से आपका ये भी जुमला साबित हुआ। साथियों, आज मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, सड़कों पे आएँ, तभी ये सरकार मानेगी। और कोरोना महामारी के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर काम हुआ, भीलवाड़ा मॉडल का, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसका कहा कि राजस्थान सरकार ने सबसे बढ़िया काम करके दिखाया है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप कांग्रेस की सरकारों के काम देख रहे हैं, जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ काम कर रहे हैं। और आज एमपी के अंदर जिस तरीके से कमलनाथ जी का रोड शो था और जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, उस तरीके से सबने देखा कि कांग्रेस वापस से मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर सरकार बनाएगी अपनी, और पूर्ण सरकार बनाएगी, और माननीय कमलनाथ जी वापस से एमपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आप देख लीजिएगा। जिस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र करके सरकार गिराई थी, आप देख लीजिएगा कि आने वाले कुछ समय में जब वहाँ चुनाव होंगे, जनता इनको बताएगी। उसी से साथियों, आप लोगों को सबक लेना है, और आने वाले आम चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, या कहीं भी चुनाव होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। और जिस तरीके से राहुल गांधी युवाओं का, हर वर्ग के लोगों का सपोर्ट कर रहा है, और वो राहुल गांधी जी किसी जातिवाद में नहीं पड़ते हैं, तो उस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करें और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जुड़ें। यही मेरे आपसे निवेदन है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।